नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में जिस सेशन को हमने कल रात को अंकित इंस्पायर इंडिया पर यह बताते हुए किया था कि रूस पर यूक्रेन का हमला हुआ है और वो हमला उसके एयरबेस पर हुआ है और एयरबेसिस पर यह हमला अमेरिका पर हुए पर्ल हार्बर हमले जो कभी 1941 के अंदर जापान ने अमेरिका के ऊपर किया था, अमेरिकी हवाई हवाई द्वीप के ऊपर किया था, वैसी घटना के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। रूस खुद भी इस सकते में है कि उसके ऊपर यह हमला कैसे हो गया। लार्ज स्केल पर यह हमला होना अपने आप में काफी सारे प्रश्न खड़े करता है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि रूस चूक कैसे गया, और रूस का चूकना सवाल बड़ा इसलिए बनाता है कि माननीय आपके पास तो एक से बढ़कर एक डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस है, आपको क्यों नहीं पता चला? यूक्रेन 1.5 साल से इस हमले की तैयारी कर रहा था, आपसे चूक कहां हुई? पहला सवाल तो यही है। और दूसरा सवाल जो है वो ये है कि इस घटना को अंजाम देने वाले जेलेंस्की ने इसकी प्लानिंग जब 1.5 साल से की थी तो उसके साथ कौन कौन था? क्योंकि यूक्रेन से अंदर निकल करके इतना दूर दूर तक अगर हमला हुआ है, इस तरह के ट्रकों में ले जाकर ड्रोन उड़ा उड़ाकर चलाया गया है, मारा गया है, लोग बकायदा इस बात को शेयर कर रहे हैं कि किस आदमी ने यह कारनामा कर दिखाया है। तो ऐसे में जेलेंस्की पिछले 1.5 साल से जिन लोगों से मिले, क्या उन सबको यह हमले की जानकारी थी? यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यह सवाल ही अब रूस को खाए जाएगा कि कौन कौन इसके पीछे था। क्या केवल जेलेंस्की का किया धरा है या फिर नाटो कंट्रीज या अमेरिका साथ हैं? और अगर नाटो और अमेरिकी कंट्रीज साथ हैं तो क्या पुतिन इसका बदला केवल यूक्रेन से लेंगे या रूस इस बदले को यूरोप के अन्य देशों से भी ले सकता है? यही बड़ा सवाल है। और इसी के चलते इस समय यूके ने अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए हवाई जहाज मांगा है। कहा है कि हमें वो आप फाइटर जेट दे दो जिससे कि हम बम गिरा सके, न्यूक्लियर बम गिरा सके अगर न्यूक्लियर हमले होते हैं तो। इधर नाटो कंट्रीज एकजुट हो चुकी हैं। यहां पर चर्चाएं जो निकल रही हैं कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, कहा जा रहा है कि नाटो कंट्रीज ने अभी जब ट्रंप ने आकर नाटो कंट्रीज को धमकाया कि तुम लोग पैसा खर्च नहीं करते हो, मैं तुम्हारी हिफाजत कब तक करूं, तब नाटो कंट्रीज ने अमेरिका के बिना ही यूक्रेन की मदद का प्लान बना लिया कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे क्योंकि अमेरिका तो वहां बैठा हुआ है, हमारे ऊपर सबसे पहले हमले होंगे, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। नाटो की जो ये प्लानिंग थी ना, इस प्लानिंग में खबर यह भी निकल रही है और इस खबर का इंटरप्रिटेशन है असल मायने में, और वो इंटरप्रिटेशन बहुत जेन्युइन भी है। और जेन्युइन इंटरप्रिटेशन क्या है कि हो सकता है कि इस पूरे हमले में नाटो ने यूक्रेन की मदद की हो, यूरोपियन देशों ने मदद की हो। और वो कैसे? क्योंकि यूरोप की बिना बताए कैसे सैटेलाइट्स को आप बाईपास करके ट्रक वहां पहुंचा सकते हो? आप सोचो, यूक्रेन से ट्रक गए हैं इतने सारे वार वेपन लेकर के, रूस के अंदर 4,000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर रहे हो और आपका ट्रक पकड़ा नहीं जा रहा है। इसका मतलब पूरी तरह से बहुत से देश इस घटना में शामिल थे जो इस हमले को प्लान करवा रहे थे। सिक्योरिटी बैरियर्स को ब्रीच करना हो, सैटेलाइट से ध्यान हटाना हो, या फिर साइबर हमलों को करके उनके पूरे ध्यान को बटाना हो, ये सारे काम प्लान्ड तरीके से किए जा सकते हैं। ये बिना किसी की मदद के संभव नहीं है। मार्च एंड में जो यूरोपियन देशों की मीटिंग हुई थी ना यूक्रेन की मदद के लिए, उस समय चर्चा ये निकल कर आई थी, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के, इन दोनों ने इसको ये कहा था कि देखो भाई, हम दोनों के पास में न्यूक्लियर बम है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है वो पानी से चलाया जा सकता है, यानी कि सबमरीन से ही लॉन्च किया जा सकता है, हवाई जहाज से चलाने की क्षमता इनके पास नहीं है। डर केवल रूस का इतना है कि रूस यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बम चला दे, लेकिन न्यूक्लियर बम अगर यूक्रेन पर चलाया जाए तो केवल यूक्रेन तबाह नहीं होगा, उसके पास में जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अब न्यूक्लियर बम बहुत भारी भरकम बन के आने लगे हैं। ऐसे में उसकी रेडिएशंस, उनकी वजह से निकली हीट और उसके जो प्रभाव हैं उसमें यूरोप के बहुत से देश बर्बाद होंगे। इसलिए ये लोग इसके साथ आकर खड़े हुए कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे हमारे साथ अमेरिका रहे ना रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। ये टेलीग्राफ ने बकायदा खबर करी और कहा कि ये कॉलिशन ऑफ द विलिंग नाम से इन्होंने एक समूह बनाया कि हम आप इच्छा से तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ संघर्ष करेंगे। उधर अमेरिका इसको धमकाता रहा, लेकिन यूके पूरी तरह यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ और रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाता रहा। और जैसे ही यह घटना हुई है, यूएस से यूके ने फाइटर जेट्स मांगे हैं जो कि न्यूक्लियर बम को फेंक सकें।